प्रणाम। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सब जानते हैं 14 फरवरी 2024 को बसंत पंचमी का पावन त्यौहार है और आज इस विशेषांक में मैं आपको बताने वाली हूँ माँ सरस्वती को किस तरह से हम प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ विशेष भोग, पूजा और मंत्रों और स्तोत्र और उपासना द्वारा माँ सरस्वती को कैसे हम रिझा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, बसंत पंचमी को बागेश्वरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं धनार्थी की तभी तक प्रशंसा होती है जब तक उसके पास धन होता है, लेकिन ज्ञानार्थी का जीवन पर्यंत तक ज्ञान चलता है, उसके रहने तक भी और उसके जाने के बाद भी उसके ज्ञान की प्रशंसा होती है। माँ वाणी यानी माँ शारदा विद्या और ज्ञान की द्योतक हैं। जो जातक अच्छी बुद्धि और वाक शक्ति रखते हैं उन्हें कहीं ना कहीं माँ शारदा की विशेष अनुकंपा प्रदान होती है। जैसा कि आप जानते हैं सरस्वती जो देवी हैं वो ज्ञान की देवी हैं, स्वर की देवी हैं। यानी लता मंगेशकर जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थी, बड़ी महान गायिका थी, उनके लिए आप जानते हैं उनके गले में सरस्वती का वास है, ऐसा जाना जाता था। तो यानी स्वर की देवी भी माँ वाणी ही हैं। इसी तरह से किसको इच्छा नहीं होती सरस्वती और ज्ञान की, क्योंकि धन के लाभ के पीछे भी ज्ञान का बहुत बड़ा समायोजन होता है। जब आपके पास ज्ञान होता है तो आप किसी कार्य को करते हैं और उसके बाद ही लक्ष्मी का आपके पास आगमन होता है। तो आइए जाने कैसे विशेष मंत्रों द्वारा माँ सरस्वती को जान सकते हैं। उससे पहले यहाँ मैं आपको माँ वाणी के कुछ विशेष 12 मंत्र यानी नाम उच्चारण करके सुनाऊंगी जो माँ वाणी के बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। यदि आप उस दिन कुछ भी नहीं कर पाते और बहुत ही बिजी शेड्यूल है आपका, या आप गृहिणी हैं या आप कहीं बाहर हैं, तो भी आप मानसिक इन 12 नामों का जाप करते हुए माँ सरस्वती की उपासना कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने यहाँ 12 मंत्र उच्चारण करने वाली हूँ, उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा और बाद में आप इन्हें लिख करके उस दिन माँ वाणी के सामने पढ़ सकते हैं। वो विशेष नाम इस तरीके से हैं: वाक, वाणी, गी, गिरा, भाषा, शारदा, वाचा, धीश्वरी, वागीश्वरी, ब्राह्मी, गौ, सोमलता, वागदेवी, वांगदेवता आदि। इन सभी नाम से माँ सरस्वती को जाना जाता है। अब उस दिन आपने क्या करना है, सर्वप्रथम उठकर नहा धोकर पूर्वमुखी होकर के माँ वाणी का ध्यान करना है। माँ वाणी को सबसे पहले षोडशोपचार करना है, यानी आचमन देना, फिर स्नान, फिर वस्त्रम, फलम, फूलम आदि समर्पित कर सकता है। यदि आपको षोडशोपचार पूजा नहीं आती तो इसके अलावा भी आप माँ वाणी की सिर्फ नहला धुलाकर मानसिक पूजा के साथ में कुछ विशेष फल और भोग लगाकर भी उनकी उपासना कर सकते हैं। जैसे माँ वाणी को पीली मिठाई का भोग लगाया जाता है। यदि आपके पास वह नहीं है तो आप घर पर ही पीले चावल बनाकर माँ सरस्वती के आगे भोग लगा सकते हैं। 5 फलों का भोग लगा सकते हैं। कुछ विशेष पीले फल या सफ़ेद फूलों का जो है आप माँ सरस्वती को अर्पित करके उन्हें मना सकते हैं। उसके बाद माँ वाणी के सामने 12 नामावली स्तोत्र भी आप पढ़ सकते हैं। यह माता सरस्वती को अति प्रिय है। यदि आप भी कहीं इंटरव्यू में जाते हैं या आप भी कोई पब्लिक अपीयरेंस वाले फील्ड वर्क में वर्क करते हैं जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और आपका कम्युनिकेशन बहुत ही वीक पड़ जाता है, या कभी कभी आप लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, या उस समय में जब आप किसी के सामने अपनी कोई बात बोल रहे होते हैं और आपका बात का वर्चस्व नहीं होता, तब आपको उस दिन से माँ सरस्वती का 12 नामावली स्तोत्र उच्चारण करके 40 दिन की साधना का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे जब भी आप किसी के सामने कुछ बोलते हैं तो उससे आपका जो है ऑरा बनता है और सामने वाला आपकी बात समझ सकता है। तो 12 नामावली सरस्वती स्तोत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं उस दिन
माँ सरस्वती के सामने अपनी पुस्तकों पर पीला चंदन का टीका लगा के उन्हें धूप दीप दिखाकर माँ वाणी से अपनी विद्या की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अब आइए कुछ विशेष मंत्र जो मैं आपको बताने वाली हूँ उन्हें आप 10 मिनट या 1 माला या 3 माला करके माँ वाणी की साधना कर सकते हैं। वो विशेष मंत्र इस तरह से हैं। सर्वप्रथम सबसे छोटा मंत्र बताना चाहूँगी। जो विद्यार्थी सबसे छोटे हैं उनके लिए सरस्वती माता का एम बीज मंत्र ही बहुत है। यानी जो माताएं चाहती हैं कि उनके बालक उस दिन माँ सरस्वती की साधना करें तो एम बीज मंत्र से भी अपने बच्चे को उस माँ सरस्वती की साधना करवा सकती हैं। अब मैं कुछ विशेष मंत्र पढ़ रही हूँ। सबसे पहले है ओम एम वाणी स्वाहा। ओम एम वाणी स्वाहा। यह मंत्र आप 5 मिनट या 1 माला या 3 माला बोल के माँ सरस्वती की साधना कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है ओम वगवादनी वदवद स्वाहा। वापस बोलती हूँ, एम वगवादनी वदवद स्वाहा। ये माँ सरस्वती का दूसरा विशेष मंत्र है। इसके भी आप 5 मिनट तक या 1 माला उच्चारण करके माँ सरस्वती की साधना और ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद माता को नमस्कार करते हुए जो भी फल और फूल आपने चढ़ाए हैं उन्हें आप भोग समय स्वीकार कर सकते हैं। इस तरीके से आप माँ सरस्वती को बसंत पंचमी वाले दिन रिझा सकते हैं और विद्या और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।